हाँ। वैसे तो बनारस में मैं कुछ योगा की वर्कशॉप करने के लिए आई हूँ, लेकिन इसके साथ ही आज हम बनारस भी घूमेंगे। यहाँ के जो लोकल फूड है, लोकल स्ट्रीट है, उनको भी इंजॉय करेंगे। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना ज़रूरी है ताकि आप ये सारी चीज़ें मिस ना कर पाएँ। तो सुबह के अभी 5 बजे हुए, अभी सनराइज़ हुआ नहीं, उसके पहले हम सुबह बनारस देखने के लिए आ गए हैं, जो कि 80 घाट में प्रोग्राम होता है। अगर आप बनारस, हरिद्वार, ऋषिकेश या गंगा के तट पर किसी भी शहर पर हों और वहाँ की अगर आपने आरती मिस कर गई तो आपने बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी। तो आइए एंजॉय करते हैं बनारस की आरती। कौन सी चाय है? पांडा है वो, वही है इसका नाम। के साथ नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? इनका जो वाराणसी में एक योग संस्थान है, चैतन्य योग संस्थान, अभी तो आवाज़ नहीं आएगी, मैं बाहर मिल के बताऊंगी क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि जो भी गंगा के आसपास के शहर हैं, चाहे कानपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, मैं इन्हीं के आसपास कहीं ना कहीं मिलती हूँ और इन शहरों से मेरा बहुत पुराना संबंध है। तो आज सुबह सुबह बनारस के जो ये घाट हैं, इनको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस घाट को कहते हैं 80 घाट और यहाँ पे नॉर्मली आपको कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो दिख जाएंगे और काफ़ी फेमस है यहाँ की जो एक ब्लैक टी है ना, वो बहुत फेमस है। तो हमने ब्लैक टी पी और उसके बाद अब हम जा रहे हैं योगा सेंटर, भैया के योगा सेंटर, जहाँ पर आज मैं योगा क्लासेस करवाऊँगी। तो सबसे पहले सेंटर पे पहुंचने के बाद मैं अपनी योगा मैट वगैरह रखूँगी सो दैट हम बनारस की जो गलियां हैं वो एक्सप्लोर कर सकें, इसके पहले कि बाकी के स्टूडेंट्स आ जाएं। अभी तो उनको आने में बहुत ज़्यादा वक्त है, तब तक मैंने कहा कि सेंटर पर गए हुए मुझे बहुत वक्त हो गया, बहुत वक्त मीन्स बहुत साल हो गए। तो मैंने अपनी योगा मैट, अपने बैग वगैरह रखे। मैं भी कुछ देर शांति से बैठ गई। जब भैया पूजा कर रहे थे, मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो अपनी पूजा जो है वो पूरी कर लें और उसके बाद फिर हम निकलेंगे घाट की तरफ। और इनका भैया का सेंटर जो है ना बहुत अच्छा है। अभी दूसरा वाला सेंटर जो है वो हम चलेंगे। यहाँ पे जो भैया के साथ काम करने वाले बच्चे हैं ना, वो बहुत मेहनती है और भैया भी बहुत ज़्यादा मेहनती है। तो हम आ गए हैं अपनी बनारसिया चाय इंजॉय करने के लिए, जो कि कुल्हड़ में दी जाती है।
कभी भी मैं यहाँ पे आती हूँ, बनारस आती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं कहीं और आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं अपने घर ही आई हूँ, क्योंकि मुझे मेरा इतना आदर सत्कार होता है, इतना ज़्यादा मानते हैं मुझे लोग कि क्या ही कहना। तो पूरी अच्छी तरीके से हमारी योगा क्लासेस हुई, सारे स्टूडेंट्स से मिले और उसके बाद अब हम निकल गए घाट की तरफ। ये है वो विश्व प्रसिद्ध बनारस की छोटी छोटी गलियाँ। ये गलियाँ तो फिर भी चौड़ी हैं। कुछ गलियाँ तो इस तरीके की है कि एक बार ही एक बाइक एक तरफ जा सकती है, दोबारा दूसरी नहीं आ सकती। और ये मतलब जो पुरानी गलियाँ हैं वो तो और भी ज़्यादा सकरी है। ये फिर भी थोड़ी सी जगह है कि आसपास से लोग जा सकते हैं। बनारस के घाट पर जाने वाली गलियां हैं। कितनी पतली पतली गलियाँ हैं ना। बस एक ही आदमी जा सकता है। हाँ, या तो इनकमिंग या आउटगोइंग। और यहाँ से आपको गंगा जी दिखाई गंगा का तट विश्व प्रसिद्ध घाट दशाश्वमेध घाट विश्व प्रसिद्ध। बात ही कुछ है इनकी। क्या हुआ भैया? इसमें ऐसे ही होता है कि आप कुछ करते हैं तो सभी की नजर आप पर होती है। आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, इसको भी बताने वाले आपको बनारस में मिलेंगे। यहाँ बड़ा बिंदास जीवन है, दूसरों के जीवन को भी सुधारने में यहाँ के लोग रुचि रखते हैं। हाँ, तो आपका योगा सेंटर है यहाँ पे, 2 योगा सेंटर है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि खुद तो लोगों को शिक्षित कर रहे हैं इस रास्ते में आगे बढ़ने के लिए। इसके साथ साथ गंगा जी के आशीर्वाद के साथ साथ ये बहुत से बच्चों को भी पढ़ा और उनको रोजगार भी दे रहे हैं। तो शिक्षित कर रहे हैं और शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। गंगा मैया के तट पे तो मैं भी कैसे कैसे मतलब मिल गई भैया से, और बस तब से हमारा 7-8 साल हो गए होंगे ना। 7 साल 6-7 साल हो गए होंगे। 6-7 साल से है हम साथ में। तो बस अभी कभी भी बनारस आना जाना होता है तो मुलाकात होती रहती है। बनारस आना है तो साहिदा का घर बनारस में है, जहाँ पर जब चाहे तब आ सकती है, अपना घर है। बिल्कुल, आइए। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जितना पुराना इतिहास है उतनी पुरानी काशी है, और जितनी पुरानी काशी है उतना ही पुराना दशाश्वमेध घाट है। यहाँ पर से घाट जो हैं शुरू हो जाते हैं, और ऐसे बहुत से घाट हैं जो कि आपको देखने के लिए मिलेंगे। 80 घाट मैंने आपको दिखाया, मणिकर्णिका घाट है, रविदास घाट है, और बहुत से ऐसे घाट हैं जो आप पैदल पैदल भी जा सकते हैं बड़ी आराम से। ये तो है बनारस का 10 अश्वमेध घाट, और इसी के आसपास ना आपको बहुत चहल पहल मिलेगी इस घाट के आसपास, क्योंकि यहीं पर ही है काशी विश्वनाथ मंदिर, और मंदिर के आसपास ही आपको पूजा रिलेटेड सामग्रियाँ तो मिल ही जाएंगी। साथ ही लोकल जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो भरमार हैं यहाँ पे। मतलब खाने पीने की तो कोई कमी नहीं है। इस शहर की एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ का खाना पीना बड़ा लाजवाब है, और इसके साथ साथ जो यहाँ के लोग हैं ना, वो भी बहुत बड़े दिल वाले हैं। मतलब आपको छोटे मोटे दिल वाले नहीं मिलेंगे, यहाँ बहुत बड़े बड़े दिल वाले हैं यहाँ पे। और मैं जब भी बनारस आती हूँ तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। साथ ही इनकी खातिरदारी का कोई जवाब नहीं है बनारस में। ये है बनारस की लस्सी, जो आप बड़ी सी लकड़ी देख रहे हैं, एक
लोटे के अंदर। और ये जो कुल्हड़ है ना, इस छोटे वाले कुल्हड़ में तो चाय देते हैं और बड़े वाले कुल्हड़ में देते हैं आपको चाट। घाट घूमते घूमते हम दोनों को लग गई भूख और हमने साउथ इंडियन ट्राई किया, क्योंकि मुझे साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है। हमने डोसा, इडली और सांभर बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया। और अभी हमने निकलना है होटल की तरफ, क्योंकि हमें मिलना है वहाँ पे गुरुजी से। गुरुजी जो हैं तो एस व्यास यूनिवर्सिटी, जहाँ पर मैंने अपने योग की पढ़ाई की है, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं और साथ ही फाउंडर हैं। और इसके अलावा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग और आयुर्वेद रिलेटेड विषयों में सलाहकार भी हैं। इसके अलावा 2016 में गुरुजी को पद्मश्री जैसे सम्मान से भी नवाजा गया है। तो बहुत फ़ख्र की बात है कि ऐसी जगह से मैंने पढ़ाई की और आप मेरे गुरु हैं। गुरुजी से मुलाकात के बाद हमारी मुलाकात हुई विश्व प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास से, और हमें उनकी कविताएं सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, वो भी लाइव। हमारे खुर्जा में रामलीला होती है, तो रामलीला में अंगद जो था अंगद बीमार पड़ गया, तो एक जाटों के लड़के से कहा भी तू अंगद बन जा। तो उसने कहा जी हमें हनुमान बनने का तो अभ्यास है लेकिन अंगद बनने का तो नहीं है। तो मैं डायलॉग कैसे बोलता हूँ, मुझे प्रॉम्प्टर थे पंडित जी लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी, उन्होंने कहा लक्ष्मी बाबू ने कि मैं जो बोलूँ उसे तू बोलना, मेरी तरफ देखते रहना साइड में। माइक लगाया हुआ था, तो वो जो है रावण को समझा रहे थे अंगद जी। तो पंडित जी ने डायलॉग बोला, हे दुष्ट राक्षस राज रावण, माँ सीता स्वयं जगत जननी, जगदम्बा का अपहरण करके तूने स्वयं श्री हरि विष्णु का अपमान किया है। अब भी समय है, माँ सीता को विनम्रतापूर्वक वहाँ पहुँचाकर उनका परित्याग कर अपने पापों के लिए क्षमा मांग, अन्यथा राघवेंद्र राम तेरा वंश नाश कर देंगे। तो इतना लंबा डायलॉग। थैंक यू, थैंक यू। गेस्ट आए थे यहाँ पे अभी अभी। हाँ ये यहाँ पे भी। आज का पूरा दिन बहुत अच्छा था और आपने भी देखा कि पूरा का पूरा दिन मैंने कितनी अच्छी तरीके से एंजॉय किया और घूमी फिरी। इतने महान हस्तियों से मिलने का मौका मिला। अब मैं बढ़ रही हूँ एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि मुझे अब वापस भी जाना है। तो एयरपोर्ट पहुंचते ही मैंने अपने बोर्डिंग पासेस जो हैं ले लिए हैं और अभी मैं यहाँ से फ्लाई करूँगी दिल्ली के लिए, और फिर मेरा जो सफ़र है वो आगे दिल्ली से यहीं से होगा। और इसके बीच में अभी आपको जब तक मेरी फ़्लाइट नहीं आती है ना, तब तक मैं आपको ज़रा बनारस का एयरपोर्ट है वो दिखलाती हूँ। इतना ज़्यादा कोई बड़ा तो एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी देख सकते हैं, है ना। आपका नेम रहेगा, फोटो मत लीजिए, उसके साथ आपका नेम रहेगा। ठीक, मैंने ही उसको भेजा था।
बोर्डिंग पासेस लेने के बाद जो मेरे पास एक्स्ट्रा लगेज था वो मैंने दे दिया लाइक बोर्डिंग के वक्त ही। और फिर उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप की बारी आ जाती है। तो यहाँ पे जितना भी सामान है मेरे पास जो मैंने हाथ पे लिया हुआ है जिसको मैं फ़्लाइट पे लेके जाऊँगी वो सारा स्कैन हो रहा है ताकि सुरक्षा जो है सबकी बनी रहे। और उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे अपनी फ़्लाइट की तरफ, जो कि अभी फ़्लाइट आने में थोड़ा सा वक्त है। तो मैं एयरपोर्ट ही एक्सप्लोर करूँगी। ऑल्दो मैं कई बार बनारस एयरपोर्ट आ चुकी हूँ और यहाँ पर ऐसा ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए कुछ है नहीं। इतने में मेरी फ़्लाइट के आने का अनाउंसमेंट हो जाता है एंड आई एम हेडिंग टूवर्ड्स द गेट, क्योंकि अभी जिस गेट पर मेरी फ़्लाइट आने वाली थी वो गेट भी हो गया है चेंज। साइकोलॉजी ऑफ मनी। जब आप एयरपोर्ट में जाएंगे ना तो पानी पीने के लिए जो नल हैं वो बहुत असुविधाजनक बनाए जाते हैं, जिससे आपका सिर्फ मुंह गीला हो सकता है। वो कुछ इस तरीके से होता है पानी पीने के लिए। तो आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे डेमो दिखलाती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वीडियो बहुत एंजॉय की होगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरीके की और भी वीडियोस मिलती रहें। और अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से दोबारा मिलूँगी। नमस्ते।